नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है, कल मुझे बहुत सारे डीएम आए, व्हाट्सअप भी आया क्या कि आपका वीडियो हम मिस किए हैं। दोस्तों, जितना आप मिस किए उतना ही मैं भी मिस करता हूं जिस दिन मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूं। बिकॉज अब आदत हो गई है, आपसे जब बात हम करते हैं अब ऐसा लगता है मुझे भी कि कुछ तो मिसिंग है, और ये आपका प्यार है। कल हम मुंबई ट्रेवल कर रहे थे एक सेमिनार के लिए, इसलिए नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की है कि यहाँ की एक छोटा वीडियो भी हम शूट करके अपलोड कर पाए, लेकिन कुछ टाइम का कुछ दिक्कत हुई, इसलिए नहीं कर पाया। बट नेक्स्ट टाइम से श्योर हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर हम अपलोड कर पाएँ, और कुछ एक अलग फॉर्मेट में। सो आज स्टार्ट करते हैं कि आज हम जो मार्केट क्या लगता है में हम लोग जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो निफ्टी का इंट्राडे लेवल क्या है, यानी कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इंट्रा ईओडी में क्या कोई सेटअप चेंज हुआ है या नहीं। और आज हम बजिंग सेक्टर पे भी बात करने वाले हैं, ब्रेथ एनालिसिस पे भी हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत कुछ हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 141 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 490 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो कल का एक जो निगेटिव क्लोज था यानी फॉल था, आज उसने, आप बोल सकते हो कि भरपाई आज उसने किया है। और जनरली ये बुल मार्केट में रहता है कि ये 2 दिन फॉल आएगा, फिर से आपको पॉजिटिव क्लोज देता है, और ये कंटिन्यूशन बाइंग जो है ना, इस फेज में आपके लिए एक वरदान, आप बोल सकते हो कि एक ट्रेडर के लिए वरदान साबित होता है कि जहां पे कंटिन्यूशन फॉलो थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। और जनरली जब कंटिन्यूशन फॉलो थ्रू में कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि अब यहां इतना ऊपर हो गया, अब क्या, दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे। अगर जब भी यानी ये मेथड पे जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो आई थिंक आप एंजॉय करते रहोगे। आपको नहीं मालूम ये कहां से रिटर्न होने वाला है, आपको नहीं, हमको भी नहीं, किसी को नहीं मालूम रहता है कि ये निफ्टी कहां से रिटर्न होने वाला है, कहां तक जाएगा, किसी को नहीं मालूम। बैंक निफ्टी कहां तक जाएगा, किसी को नहीं मालूम। सो इस पे कंटिन्यूशन बाइंग पे हम और बात करेंगे वीडियो में, आज के वीडियो में नहीं, किसी अदर वीडियो में, कि कैसे बाई करना चाहिए, कैसे आपको अपना पोजीशन साइजिंग करना चाहिए। बट आज स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सो निफ्टी का ये इंट्राडे चार्ट है, और चार्ट के हिसाब से आज जो सेटअप है, जो कल तक बेरिश था, आज टर्न हो गया फिर से बुलिश। अब बुलिश क्यों? बिकॉज प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट, जो ये एंकर पॉइंट है, एक ये एंकर पॉइंट है, उसके ऊपर में क्लोज दिया है। और जब भी अगर इसके ऊपर में क्लोज देता है तो जरूर हम बोल सकते हैं कि सेटअप टर्न इनटू बेरिश टू बुलिश हो गया है। बट एक जरूर हर्डल कहां पे है, अगर 21,850 के ऊपर कल अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको फिर से आपको 21,949 तक मिल सकता है, और डाउनसाइड मूव अगर 21,650 के नीचे सस्टेन होता है तो आपको एक 21,493 तक दिख सकता है। तो आप देख सकते हो कि क्या 850 के ऊपर यानी 21,850 के ऊपर सस्टेन हो रहा है क्या, तो वहां पे आप नजर रखिए। और अगर उसके ऊपर जाता है तो कोई भी बुलिश स्ट्रेटजी आप बना सकते हो, कोई ब्रेकआउट ट्रेड आप देख सकते हो, जहां पे आपको मेथड आपका कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पीएनएपी हो या रेनको भी, कैंडल्स भी हो सकता है, हैकिनासी भी हो सकता है, कोई भी चार्टिंग मेथड। सी पॉइंट एंड फिगर, रेनको, कैंडल, ये सब एक चार्टिंग मेथड है, उसमें आपका पैटर्न होता है, पैटर्न पे जो आप ट्रेड करते हो, तो ये आप कर सकते हो। 21,850 के ऊपर बुलिश का लेवल है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो लेवल है, अभी भी चार्ट सेटअप क्या बुलिश, यस बुलिश में टर्न हो गया है, और ये 48,250 के ऊपर में भी गया है, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस लेवल था और उसको उसने ब्रेच किया है। तो 48,644 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव 48,839 दिख सकता है, और डाउनसाइड मूव अगर 48,300 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको एक दिख सकता है फिर से और एक डाउनसाइड मूव। लेकिन हाँ, 250 जरूर एक फिर से सपोर्ट ले सकता है, बिकॉज मल्टीपल आपका ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है। तो यहां पे सप्लाई, जिस एरिया में जहां मैक्सिमम सप्लाई और डिमांड होता है, तो वहां पे क्या होता है, वो एक
जब प्राइस अगर ऊपर में रहा तो वो सपोर्ट का काम करता है, अगर उसके नीचे अगर रहा तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो 250 जो दिख रहा है, 250 और 300, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी मेजर दिख रहा है। तो इस पे आप नजर रखिए बैंक निफ्टी पे। निफ्टी बैंक का इंट्राडे में ये चार्ट काफी मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है। और हाँ, यहां पे अब डिस्पैरिटी भी कम हो गया है। तो डिस्पैरिटी अगर कम हुआ है और इसके बाद अगर ब्रेकआउट हो मिल रहा है तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग यहां पे दिख रहा है मुझे, ये पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है। हाँ जरूर, यहां पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन जरूर, जो मेरा अजम्पशन है हो भी सकता है ये ट्रायंगल का, बिकॉज करेंटली जो है 3 कॉलम ट्रायंगल है। हाँ डबल टॉप बाई हो गया तो ट्रायंगल नहीं होगा, लेकिन यहां पे कॉलम थोड़ा और कंसोलिडेशन, जब मूविंग एवरेज और नजदीक अगर आ गया उसके बाद का ब्रेकआउट जो है इंटरेस्टिंग होगा। सो ब्रेकआउट का लेवल है 48,552 के ऊपर अगर क्लोज होता है, यानी 555 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी स्पॉट में क्लोज होता है, ये स्पॉट का लेवल था और पहले जो हमने डिस्कस किया वो सब फ्यूचर का लेवल था। तो स्पॉट में इसके ऊपर क्लोज होता है तो आप नजर रखिए अपसाइड के लिए और ब्रेकआउट ट्रेड, यानी बैंक निफ्टी जो बैंक इंडेक्स के स्टॉक में आप नजर रख सकते हो कि वहां पे कौन सा स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म, सॉरी अंडर परफॉर्म के तो बात नहीं, जब ब्रेकआउट हो रहा है तो आउट परफॉर्म का। सो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें, निफ्टी 50 भी यस कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हो गया और जैसा हमने बोला कि बहुत बड़ा मूव नहीं आप एक्सपेक्ट करो। हाँ क्यों? बिकॉज डिस्पैरिटी हाई था, जब डिस्पैरिटी कम होता है उसके बाद फिर से आप एक बोल सकते हो कि एक बड़ा मूव आ भी सकता है और ये कंटिन्यूशन फॉलो थ्रू, यानी डबल टॉप बाई जो है 21,785 के ऊपर अगर जाता है तो फिर से एक नया ब्रेकआउट जो आप बोल सकते हो कि न्यू स्विंग ब्रेकआउट आपको यहां पे दिख सकता है। यह भी पॉसिबिलिटी है कि यहां पे एंकर कॉलम है और कॉलम कंसोलिडेशन होता है तो बुलिश एबीसी ब्रेकआउट और इस कॉलम से, यानी बुलिश एबीसी के लिए क्या होगा, सी बुलिश एबीसी जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए पॉइंट एंड फिगर में, सो ये एक एंकर कॉलम, उसके बाद ये एटलीस्ट ये कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ वो होगा और फिर जब डबल टॉप बाई आए तो उसको एबीसी, उस पे अगर आप जाके self.definesecurity.com लॉग इन करेंगे तो वहाँ पे एक बुक है पॉइंट एंड फिगर का, प्रशांत सर का, आप जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे हर एक पैटर्न डिटेल में डिस्कशन बताया गया है और जो अगर आपके पास डिफाइनेज सिक्योरिटीज का डीमेट अकाउंट है तो ये सब फ्री में बुक अवेलेबल है जहाँ पे ये सब नॉलेज आप ले सकते हो। और जितना नॉलेज आप लोगे, सी ट्रेड करना न करना एक अलग बात होती है, लेकिन आपके पास नॉलेज अगर होता है उसका यूटिलाइज आप अपने भी स्ट्रेटजी में आप कर सकते हो। अब देखते हैं ओआई के हिसाब से क्या कुछ इंडिकेट कर रहा है। तो ओआई में ओपन इंटरेस्ट में ऑप्शा में गए और ऑप्शा में हम देखते हैं, हाँ आज तो एक्सपायरी हो गया तो मुझे 11 जैन का देखना होगा। यहाँ पे एक 21,000 का दिख रहा है, उसके पहले मुझे 21,500 जरूर एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस 22,000, सो 21,500। अभी यहाँ पे क्लियर मुझे कोई सीन नहीं दिख रहा है ओआई के हिसाब से, 21,500 और 22,000 दिख रहा है अभी भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, बट वो कल इसको देखेंगे और यहाँ से अगर कुछ क्लैरिटी आएगा तो जरूर हम डिस्कस करेंगे। ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर, ये मेरा एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि फेवरेट ये है जहां से मुझे ट्रेंड जो है आइडेंटिफाई होता है। तो क्या अभी भी ये स्ट्रेंथ बाकी है, जैसे बोलते हैं क्या पिक्चर अभी बाकी है। हाँ दोस्तों, तो अभी तो इस चार्ट के हिसाब से देखने से तो ऐसा लगता है कि निफ्टी में अभी भी पिक्चर बाकी है। सो अगर डबल टॉप बाई अगर यहां पे आता है तो उसके लिए पहले निफ्टी का हम चार्ट नहीं देखेंगे, अदर एसेट क्लास यानी गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जीएस कंपोजिट यानी बॉन्ड अपॉन निफ्टी 50 और यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50, अगर यहां पे डबल बॉटम सेल यानी इस प्रीवियस कॉलम ऑफ ओ के नीचे अगर जाता है, यहां पे भी यहां पे ऑलरेडी आ गया है तो ये एक लेवल है, इसके नीचे अगर 2877 के नीचे जाता है और इसमें डबल बॉटम सेल अगर आता है तो इंटरेस्टिंग आपके लिए हो सकता है और निफ्टी यहां से और आउट परफॉर्म कर सकता है। सो ये अंडर परफॉर्मेंस अदर एसेट क्लास का इंडिकेशन ही होता है कि आपका इक्विटी में आउट परफॉर्म। सो देखते रहेंगे कि क्या इसमें कुछ टर्न हो रहा है या नहीं। जब टर्न होगा, आपको याद होगा ये जब कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हुआ था हमने बात किया था कि ये शॉर्ट टर्म में जरूर ये आउट परफॉर्म अदर एसेट क्लास कर रहा है, बट
ओवरऑल ट्रेंड मुझे नहीं दिख रहा है, अभी भी जो दिख रहा था डाउन ट्रेंड ही दिख रहा था और वैसे ही चल रहा है। सो होप ये कंटिन्यू वैसे ही अगर चले तो इक्विटी के लिए ये गुड साइन रहेगा। अब बात करते हैं बजिंग सेक्टर का। दोस्तों आपको याद होगा 1 जनवरी के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, 1 या 31 के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बजिंग सेक्टर में रियल्टी सेक्टर और रियल्टी सेक्टर वहां से जो आउट परफॉर्म किया है और जो मूव हुआ है, जबरदस्त मूव हुआ है। और अगर आज का अगर रियल्टी का अगर हम बात करें तो वहां से आप कंटिन्यू मूव है। तो हम ऐप में अगर हम आए, आर जोन क्लिक किए और टेबल पे क्लिक किए, परफॉर्मेंस टेबल, यहां पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं रियल्टी इंडेक्स और स्कैन करते हैं तो यहां हमको समझ में आएगा वीकली परफॉर्मेंस क्या रहा है। शोभा, प्रेस्टीज, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबलाय रियल्टी, ये सब 1 वीक में, विद इन वीक यानी 29%, 15% इस तरह के रिटर्न दिया। आज ही शोभा 15% अप था, लोधा 10% अप था। तो आप अगर बजिंग सेक्टर आप आइडेंटिफाई, यानी सेक्टर से बजिंग सेक्टर का सेक्टर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो जहां पे कुछ तो बात है, जहां पे कुछ तो हुआ है, यानी जिसमें मोमेंटम है, और उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हो, जो कि स्टॉक भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये रियल्टी का हुआ। अब 2 दिन पहले हमने ये भी डिस्कस किया था परसों के आई थिंक वीडियो में कि फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म, यहां से बजिंग सेक्टर दिख रहा है और फार्मा में आप स्टॉक आप देख सकते हो, फार्मा, हेल्थ केयर। तो फार्मा का भी अगर हम बात करें तो उसने भी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। सो 2%, 3% आज अप था और कल भी ये अप था। सो फार्मा पे भी आपको यहां से नजर और रखना चाहिए। अब ये रहा अभी तक आपका रियल्टी और फार्मा, तो ये बजिंग सेक्टर में आ गया। अब कौन सा सेक्टर बजिंग में है? सो सी बजिंग सेक्टर, ये सेक्टर जो है टर्न होते रहता है, यानी हमेशा चेंज होते रहता है। आपको देखना है जहां पे मोमेंटम आया उस सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, उस सेक्टर के स्टॉक में। तो उसके लिए अगर हम गए ब्रेथ में और आज शो एज चार्ट, यानी स्कैन करने के बाद शो एज चार्ट किए, तो ये लॉन्ग टॉल बार हो जाता है। और यहां पे हम एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सा सेक्टर है जो कि इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यस, आईटी हार्डवेयर तो एक ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने, ये डिफाइन एज मीडिया, यानी मीडिया सेक्टर पे आपको नजर रखना चाहिए। तो फर्स्ट जो है मेरे लिए मीडिया हुआ। उसके बाद आपका एनर्जी, तो हम काफ़ी दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं कि एनर्जी, हेल्थ केयर, फार्मा, ये सब पे आप नज़र रखिए। मीडिया इंडेक्स ही है, अभी भी यहाँ तक आ गए और मीडिया इंडेक्स। मीडिया के बाद एक जो दिखा है पावर और रेलवे फिर से आया है। दोस्तों रेलवे तो एक आप बोल सकते हो कि इसमें बहुत ही, यानी काफ़ी दिन से हम कवर करते आ रहे हैं कि ये इसमें आप नज़र। तो आज के लिए पावर आप बोल सकते हो कि बजिंग में डिफाइन है, यानी मीडिया सेक्टर, डिफाइन एज रेलवे और डिफाइन एज पावर, ये चारों स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए। सॉरी, तीनों जो सेक्टर पे आपको नजर रखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं सेक्टर में, मैट्रिक्स में, और मल्टी टाइम फ्रेम, अल्टीमेट मैट्रिक्स में रन करके, और सबसे पहले रेलवे देखते हैं कि रेलवे में कौन सा स्टॉक जो है जो इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो आए और यहां पे स्कैन कर लिए। अब ये तो हम हमेशा कवर करते हैं, लेकिन जो आज हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए हम बता दें कि ये मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स क्या करता है। ये एवरी स्टॉक का कंपेयर करता है, यानी आप सॉर्ट ऑफ आरएस, रिलेटिव स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो कि रेशियो चार्ट ये रहता है, और एक दूसरे को कंपेयर करके देखता है कि क्या रिलेटिवली ये आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म। जैसे BL अपॉन कॉनकॉर, वैसे ही BL अपॉन IRCTC, रेलटेल। और जब भी अगर आउट परफॉर्म करता है तो हम स्कोर 1 करते हैं, अंडर परफॉर्म करेगा तो स्कोर 0 करते हैं। और ये सबका, जैसे ये 0.25%, मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे आउट परफॉर्म कर रहा है क्या, स्कोर 1%, मतलब कितना है, मीडियम टर्म में इसका स्कोर क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, रिलेटिवली आउट परफॉर्मर है कि अंडर परफॉर्मर। उसके बाद 3% मतलब लॉन्ग टर्म, और टोटल कर देते हैं। अब जब टोटल को अगर हम शॉर्टलिस्ट किए तो मुझे समझ में आया कि BEML, कॉनकॉर, IRFC, IRCTC, रेलटेल, टेक्सरेल, RVNL, ये जो स्टॉक है
ये सब जो आया यानी आउट परफॉर्मेंस। तो अगर अपसाइड का अगर मान लो क्या कि यहीं तक का अगर हम लेते हैं तो बी, अभी एक एक चार्ट हमको देखना होगा, बिकॉज इस सेक्टर का एक तो समझ में आया कि आउट परफॉर्मेंस है, बजिंग है, और उसमें स्टॉक कौन सा हो सकता है। तो BEML पे हम क्लिक करेंगे और BEML को समझेंगे कि यहाँ की क्या हो रहा है। BEML में ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट आपको नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ अब ये चार्ट पे हम ओपन करते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा, बिकॉज वहाँ पे हम काउंट या बाकी अभी नहीं लगा सकते हैं। BEML ये चार्ट आप देखो, जब ये डबल टॉप बाई, अब आप बोलेंगे कि ये बेयरिश एंकर कॉलम था, यहाँ पे हम कैसे बाई करेंगे। डोंट वरी, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये डबल टॉप बाई आया किस लेवल के ऊपर, इसका था 2065 के ऊपर। उसके बाद से ये कहीं पे भी डबल बॉटम सेल नहीं दिया। यहां पे आपने मिस किया, एटलीस्ट यहां तो आपका एंट्री होता। चलो हम छोड़ दो कि यहां की ये ब्रेकआउट भी था, यहां पे आपका एंट्री भी होता ये वाला लेवल पे। उसके बाद भी यानी अगर 2100 पे अगर आपने एंटर नहीं किया, 2400 पे एंटर किया, 2400 का भी 2800 हो गया। अब आप बोलेंगे अब क्या। सो यहां पे अभी ब्रेकआउट डबल टॉप बाई 2885 के ऊपर है, आज उसने ब्रेकआउट दिया है। पैटर्न फेलियर लेवल 2779 है, यानी ऑलमोस्ट 100 रुपीज का है। सो अभी भी इंटरेस्टिंग है ये, इस पे आप अभी भी बजिंग सेक्टर है। ऑल टाइम फ्रेम पे 3% पे इसने ब्रेकआउट दिया है। अभी ये जो कंसोलिडेशन है ऑलमोस्ट 2006 से लेकर और अभी तक का कंसोलिडेशन है। सो ऑलमोस्ट 16 ईयर्स का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट हुआ है तो क्या 16 ईयर्स का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इतना जल्दी हार मान लेगा? आई डाउट। तो ये हो सकता है कि कंटिन्यू रहे, तो आप इस पे BEML पे नजर रखिए। वैसे ही अगर हम देखें कॉनकॉर का, तो कॉनकॉर में यस, या अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। यस, बुलिश ABC जरूर है यहां पे। ये आप देखो बुलिश ABC, और इस कॉलम से आप काउंट भी प्लॉट कर सकते हो। जैसे आपका कॉनकॉर हुआ, यहां पे अगर हम बात करें तो आपका कॉनकॉर में जो है पैटर्न जो है बुलिश ABC फॉर्मेशन है, बट रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू मतलब थोड़ा रिट्रेसमेंट और उसके बाद का नेक्स्ट ब्रेकआउट, तो उस पर आप नजर रखिए। IRFC ये इंटरेस्टिंग है। IRFC दोस्तों बुलिश ABC फॉर्मेशन है, 133 का काउंट भी ओपन है, और पैटर्न जो फेरियल लेवल आप बोल सकते हो कि 96 के अगर नीचे जाता है, थोड़ा सा अगर आपको और दूर जाना है तो आप जा सकते हो। इवन यहाँ पे 1% पे भी इसने ब्रेकआउट दिया है, तो 91 92 का एक आप बोल सकते हो पैटर्न फेलियर लेवल के साथ आप कर सकते हो 133 तक का काउंट। सो 139 तक का है, 3% पे ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट। सो मल्टी टाइम फ्रेम पे भी इसका ब्रेकआउट है। तो IRFC BEML इस पे आप नजर रखिए। IRCTC ऑलरेडी ब्रेकआउट कैंडिडेट हुआ है। रेलटेल क्या इंडिकेट कर रहा है? हाँ, नेक्स्ट फॉलो थ्रू तो डबल टॉप बाई रेलटेल का कितने पे है? अगर प्राइस 364 के ऊपर यानी 65 के ऊपर अगर जाता है तो इस पे आप नजर रखिए। पैटर्न जो फेलियर लेवल है डबल बॉटम, यानी इसका लो आप पकड़ सकते हो इस कॉलम का। सो लो है 355 के करीब में आप पकड़ सकते हो। RVNL का बात करें तो यस, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं देगा। टेक्स रेल में ये कंसोलिडेशन है। सो टेक्स रेल में अगर नेक्स्ट ब्रेकआउट जब अगर आता है तो बुलिश ABC ब्रेकआउट है, और इस पे आपको नजर रखना चाहिए कि टेक्स रेल एक हो सकता है कि आपके। तो ओवरऑल अगर हम बात करें रेलवे बजिंग में, स्टॉक BEML, IRFC, IRCTC, रेलटेल और टेक्स रेल, ये इस पे आप नजर रखिए। अब फटाफट देखते हैं कि मीडिया में, अब उसका चार्ट नहीं देखेंगे, एक एक करके हम क्लिक करके देख लेंगे कि मीडिया में क्या हो रहा है। तो मीडिया का हम टोटल में गए और कंप्लीट किया। हैथवे ये एक इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जी में यस ब्रेकआउट जरूर हुआ है, लेकिन यस सन टीवी इंटरेस्टिंग है, तो सन टीवी नजर रखिए। हैथवे हुआ, सन टीवी नजर रखिए। TVN18 ब्रॉडकास्ट पे आप नजर रखिए। नेटवर्क 18 भी है। सो ये 2-3 जो स्टॉक है, यानी मीडिया पे भी आप नजर रखिए। उसके बाद अगर हम आए पावर पे, थोड़ा हम जरूर हम डिस्कस करेंगे कि पावर में कौन सा स्टॉक जनरली जो है
ये सेक्टर पावर डिफाइन एज पावर और रेलवे। सो यहाँ पे अगर हम बात करें पावर में, आर पावर है जो कि ब्रेकआउट हुआ है, यस, लेकिन बट अफोर्डेबल तो मुझे यहाँ पे करंट सिनारियो पे अफोर्डेबल नहीं दिख रहा है, तो ज़रूर हम वेट करना पसंद करेंगे। यस, रिलायंस इंफ्रा में ब्रेकआउट हुआ है, बुलिश एबीसी, यस, ये भी आप पावर में ही आया है। जेपी पावर, ये स्टॉक पे भी ब्रेकआउट हुआ है, यस। सो टोरंट पावर में, तो यहाँ पे आरटीएन पावर, ऊर्जा, ये सब स्टॉक। अदानी पावर का क्या हाल है एक बार देखते हैं। इस अदानी पावर पे आपको नज़र रखना चाहिए। अगर पावर अगर चला तो पॉसिबिलिटी जो मूव जो मुझे दिख रहा है अदानी में, अदानी पावर में आपका एक दिख सकता है, एक अच्छा खासा मूव मुझे एक्सपेक्टेड दिख रहा है। यहाँ पे डिस्पैरिटी भी कम है अदानी पावर में, और उसके बाद सेक्टर भी चला है, तो ये एक काउंट आपका ओपन है 730 का। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 515 आप कर सकते हो, तो अदानी पावर पे आप नज़र रख सकते हैं। अनदर आपका एनटीपीसी पे क्या है, यस, एनटीपीसी तो ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे भी आप नज़र रखिए। एक समय था जो एनटीपीसी को कोई ट्रेड के लिए कोई देखता भी नहीं था, चार्ट भी नहीं देखने का, लेकिन अभी भी मूवमेंट हुआ। यस, अदानी, ओह, ये भी स्टॉक इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे, अदानी सॉल्यूशन आई थिंक है, यस, यहाँ पे भी बुलिश एबीसी है 1180, हाँ, लेकिन डाउन ट्रेंड में है, बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट अगर होता है ये कंटिन्यू, तो एक मूव आपको मिल सकता है, हाँ, लेकिन आपका रिस्क थोड़ा 1021 के नीचे है, तो थोड़ा सा बड़ा रिस्क है। पॉसिबल एक थोड़ा रिट्रेसमेंट यानी फॉलो थ्रू मिलता है, तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, मीडिया, रेलवे एंड पावर, ये तीनों सेक्टर पे आपको नजर रखना चाहिए। बजिंग सेक्टर है, और उसके स्टॉक भी हमने आज आइडेंटिफाई किए कि कौन सा स्टॉक पे आपको नजर रखना चाहिए। दोस्तों, ये जो हम स्टडी हम डिस्कस करते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये स्टडी को और आपको सीखना है, तो हमारा 13 से लेकर 19 तक एक वेबिनार है जो कि मैं और प्रशांत सर दोनों लेने वाले हैं। सो 13 को सैटरडे को है, जो कि फुल डे हम लेने वाले हैं। उसके बाद यानी मंडे टू फ्राइडे, जो कि 7 PM यानी इवनिंग से लेकर और 8:30 PM तक वो प्रशांत सर और हम मोस्टली लेने वाले। और इस पे हम जो बात करने वाले हैं, ब्रेथ एनालिसिस, आरएस पे बात करने वाले हैं, और प्राइस पैटर्न। सो ये तीनों का 3P यानी प्राइस पे भी बात करेंगे, ब्रेथ पे भी बात करेंगे, और आरएस पे भी बात करने वाले हैं। सो होप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिटेल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जाकर जरूर रजिस्टर कीजिए। और अगर आपका डिफाइन सिक्योरिटीज में डीमेट अकाउंट है तो आपको 40% डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप जाके माई डी से कूपन आप यूज कर सकते हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज अगर पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।